गुड आफ्टरनून। वेट मैं एक बार सैनिटाइजर और टेम्परेचर ओके, क्योंकि कोविड टाइम है और सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वेलकम टू सीकेएस फाउंडेशन। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हम ऑनलाइन चंगुल में फंस गए थे, टेक्नोलॉजी ने जब इतना बांध दिया था अपने पास, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हम फिजिकली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लॉकडाउन के बाद कैसे हम फिजिकली कर रहे हैं। एक अलग ही मैजिक है, बिलीव करो, इस टेक्नोलॉजी के पाबंदी के बाद। आइए कैसे हाई होगा, क्या मुझे कोई बता सकता है? सर मैं बताती हूँ सर, मतलब जो पेड़ वगैरह होते हैं वो बारिश को लाने में सपोर्ट करते हैं, और अगर पेड़ कट जाएंगे तो मतलब जो वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया है उसमें मतलब कि वो थोड़ा मतलब उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके थ्रू जिस मौसम में हमें बारिश चाहिए उस मौसम में नहीं मिलेगी, और जिस मौसम में हमें चाहिए नहीं चाहिए होगी उस मौसम में मिल जाएगी। दो नेता है, एक मिखाइल गोर्बाचेव और मिखाइल गोर्बाचेव। अगर हम बात करें इस लॉकडाउन में, तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था बच्चों तक पहुंचना और उन तक पहुंचकर उन्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना जो हम फिजिकल क्लासेस में कराते हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि जब स्टार्टिंग में पैंडेमिक शुरू हुआ तो बहुत सारे पेरेंट्स के पास ना तो स्मार्टफोन्स थे, ना इंटरनेट रिचार्ज कराने के लिए पैसे थे। बहुत सारी इशूज़ हमारे लिए थी, तो उसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की। जैसे कुछ क्लासेस हमने कॉन्फ्रेंस कॉल पर डाइवर्टेड कर दी, कुछ हमने तरीके निकाले कि भाई कुछ जूम पर क्लासेस करेंगे, कुछ गूगल मीट्स एंड व्हाट्सएप वगैरह, जो हमने हमारे पास जो बेटर ऑप्शंस थे। इसके साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा कि बच्चों को हम किस तरह से करें जिससे कि उनका जो फाइनेंशियली उसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और वो इजीली एक्सेस कर पाएँ और सारी चीज़ों का यूज़ कर पाएँ। आप करीबन संख्या लिखो 30 और 40 के बीच की, ठीक है? आपका फॉर्मूला सर आसान है। हाँ, ठीक है। अब अगर किसी ने आपसे कहा कि आप और ज़्यादा निकालो तो 10 की जगह 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उसे कर सकते हो आप? अब डॉट कर दो। हमने क्रिएटिविटी यहाँ पर भी रखी कि जैसे हम अपनी फिजिकल क्लासेस में करा करते थे एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑल, तो यहाँ पर भी बच्चों ने अपने घर की बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर करके एक्सपेरिमेंट्स किए। एंड आई एम ग्लैड कि सभी बच्चे जितने हम रीच आउट कर सकते थे उतना हमने किया, और जितना बच्चे अपनी तरफ से बेटर कर सकते थे उन्होंने किया। नहीं बता गुड आफ्टरनून सर। हमने बच्चों की कुछ एक्टिव क्लासेस ली जिसमें हमने कॉन्फ्रेंस कॉल पर जूम के बारे में एलैबोरेट किया और कई सारी चीज़ें बताई। कुछ बच्चों के फ़ोन्स में जूम सपोर्टेड नहीं है या भी गूगल मीट सपोर्टेड नहीं है, तो वहाँ पर हमने एक ऑल्टरनेटिव कॉन्फ्रेंस कॉल की एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराई एंड देन फिर वहाँ से वो वर्कआउट किया। ये हमारा एक तरह से जो बच्चों के मन में सवाल होते हैं ना, इतने सवाल होते हैं, आपको पता ही होगा, तो वो इन सवालों के जवाब अपने आप से यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर जर्नी होती है। खुद के सवालों का आंसर खुद से पता करना, और जो सवाल वो नहीं ढूंढ पाते उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं उनके आंसर देने के लिए। लेकिन हाँ, ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर खुद से सवाल ढूंढ पाना।
हमारी टैबलेट। ये पेयरिंग में गेम है, तो मैं इसको आपको बता दूं कैसे करना है। कोई डेमो के लिए आना चाहेगा? ओके, तो बेसिकली देखिए आपको इसमें क्या करना है मैं बता रहा हूँ। जो आपके पार्टनर है सामने आना, हंसना नहीं पहली बात तो। आपको ना यहाँ देखना है और आप इसको जैसे मूवमेंट करेंगे, आप अगर इसको ऐसे करोगे तो आपको ना इसको फॉलो करना है। ये जहाँ जहाँ जाएगा आपको सिर्फ जैसे अगर ऐसे जाना है, हाँ जैसे आप कीजिए, मैं आपके हाथ को फॉलो करता हूँ। जैसे आपने मेरे को दिया, थोड़ा ऊपर कीजिए, जैसे आपके सामने हाँ। मैं अपनी तरफ से जितनी तारीफ हमारे सपोर्टर्स की करूं उतनी कम है, क्योंकि इस पैंडेमिक में हमारे सपोर्टर्स जितना अपनी तरफ से कर सकते थे उतना उन्होंने अपनी तरफ से किया, एक्चुअली उससे कहीं गुना ज़्यादा किया। सो मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन एंड आई विश कि जिस तरह से आप हमारा साथ दे रहे हैं उसी तरह से आगे दें, ताकि ये सेंटर और आगे ग्रो करे और हम अपने हाथों से और आप लोगों की मदद से जितना लोगों का भला कर सकते हैं और जितना हमारे बच्चों के फ्यूचर को और बढ़ा सकते हैं, उनके अंदर ऐसी क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि वो किताबी ना बने, चीज़ों को फैक्टफुली जाने, प्रैक्टिकल तौर पर समझे। थैंक यू।